दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 81 का वर्गमूल बताइए तो आप बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 81 का वर्गमूल 9 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि √4 का वर्गमूल बताइए तो आप बता देंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। लेकिन कोई ऐसी संख्या दे दी जाए जैसे कि मान लीजिए 0.001, इसका वर्गमूल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 0.0081, इस संख्या का वर्गमूल पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहां पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन चारों की हेल्प से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो पहला एग्जाम्पल है इसको हल करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए 0.0081। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम सरल बनाएंगे, यानी कि इसकी जो दशमलव है इसको हटाएंगे और फिर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बड़ा सा रूट बना लेंगे और फिर इस संख्या को यहां पर लिख देंगे। संख्या क्या है देखिए 0.0081। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे देख लीजिए, ये जो पॉइंट है इसके नीचे हम यहां पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने 1 लिख दिया। इसके बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही हम यहां पर 4 0 लगाएंगे तो यहां से जो दशमलव है वो हट जाएगी। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगी, तो इसके साथ में ये जो 0 है ये भी हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने दशमलव का यहां पर 1 लिख दिया है और जितनी संख्याएं हैं उसको यहां पर लिख दिया है, तो ये जो 0 है ये हट जाएंगी। ठीक है, और ये दशमलव भी हट जाएगी। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इस तरीके से हम लिख लेंगे। देखिए ये तो हट चुका है, यहां पर कितना है 81 है, तो ये हमने 81 लिख लिया है। और नीचे क्या है, नीचे है यहां पर 10,000, तो हम यहां पर लिख लेंगे 10,000। ठीक है, 10,000 लिख लिया। चलिए अब देखिए अगले स्टेप में हमारा आंसर ही आने वाला है। तो देखिए क्या करना है, ये जो 81 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9, क्योंकि 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 आएगा। या फिर आपको इस तरीके से भी इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। 81 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 3 से काटते हैं यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर से 3 से काट दीजिए। यहां पर 3 नाम 27 और फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो यहां पर 2 2 के हम जोड़े बना लेंगे, क्या कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 9 गुणा 9 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 81 को 9 गुणा 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 9 गुणा 9, ये आ गया। ठीक है, और यहां पर जो 10,000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100। ठीक है, यदि आप 100 गुणा 100 करेंगे तो यहां पर ये 10,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप में क्या आ जाएगा देखिए। अब देखिए यहां पर जब भी हम वर्गमूल से, यानी कि ये जो रूट है इसके अंदर से संख्याओं को बाहर निकालते हैं तो उनका जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया और यहां पर भी 100 का जोड़ा बन चुका है। ठीक है, तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यहां पर 9 9 है, तो यहां पर 1 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये जो 100 है इसमें से 100 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9/100। अब हमें क्या करना है, इस 100 का इसमें भाग लगा देना है। ठीक है, तो भाग लगाने के लिए आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहां पर जितनी 0 हैं ऊपर से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो यहां पर तो एक ही अंक है, तो सबसे पहले एक अंक, अब कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक 0 लगा देंगे और फिर 0 के बाद में दशमलव लगा देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आया है, 0.09। तो हमारे पहले सवाल का आंसर आ चुका है 0.09। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आप बाकी का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो क्या है, 0.00
0.64। ठीक है, इसको भी हम पहले वाले की तरह ही हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो दशमलव है इसको हम हटाएंगे, फिर इसके बाद में इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा रूट बना लेंगे और जो संख्या है उसको यहां पर लिखेंगे। क्या है देखिए 0.0064। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे एक आ जाएगा तो यहां पर हम लिख देंगे एक, और जितने भी अंक हैं उतनी यहां पर जीरो लगा देंगे। तो कितने अंक है देखिए 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहां पर जीरो लगेंगी तो ऊपर की जो जीरो है यहां तक की ये सारी जीरो यहां से हट जाएंगी। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा देखिए, यहां से ऊपर कितना बचेगा 64, तो ये 64 लिख देंगे, और नीचे कितना है देखिए यहां पर है 10,000, तो यहां पर हम लिख देंगे यहां पर क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 64 है इसका हम क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 64 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगा देंगे, 2 चौके 8, और फिर 2 से लगा देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए 2 2 के जोड़े कितने बने हैं, यहाँ पर 2 2 3 जोड़े बन गए हैं। तो कितना आ जाएगा देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 आ गया। तो हम इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8। ठीक है, 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 8। ठीक है, ये आ गया। अब जो 10,000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 100, क्योंकि 100 गुणा 100 करेंगे तो यहां पर 10,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहां पर देखिए 8 8 का जोड़ा बन गया, और यहां पर 100 100 का जोड़ा बन गया। तो क्या आ जाएगा देखिए 8 और 8 में से एक 8 बाहर निकल जाएगा, और नीचे एक दोनों 100 में से, और नीचे जो 100 है इसमें से 100 बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया हमारा 8/100। लेकिन हमें इसका वर्गमूल जो है पॉइंट में बताना है, यानी कि दशमलव में बताना है। तो हम 100 से इसमें भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, 100 से भाग लगाने की एक ट्रिक है कि यहां पर जितनी जीरो हैं ऊपर से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो यहां पर एक अंक है तो हम क्या करेंगे, एक अंक तो है ही, अब दूसरा अंक नहीं है तो हम यहां पर 0 लगा देंगे, और फिर 2 अंक के बाद यहां पर दशमलव, यानी कि 0.08, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है हमारा 0.08, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और ये पहले का है। ठीक है, तो चलिए अब जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है इसको भी हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा सवाल है इसको भी हल करते हैं। तो सवाल क्या है लिख लेते हैं यहां पर 0.36, ये हमें दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, यानी कि पिछले वाले सवाल की तरह ही इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा सा रूट बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो संख्या है इसको यहां पर लिखेंगे। क्या है संख्या 0.36। ठीक है, इसके बाद में हम बटे में क्या कर देंगे, देखिए यहां पर जो पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, और जितने भी अंक हैं उतनी 0 लगा दीजिए, 1 2। ठीक है, ये 0 लगा दी। चलिए अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जैसे ही आप यहां पर 0 लगाएंगे तो ये जो दशमलव है ये हट जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखिए, यहां पर आ जाएगा 36, और नीचे कितना आ जाएगा, यहां पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 36 है इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा 6 गुणा 6 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 को हम क्या लिख देंगे, 6 गुणा 6 लिख देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, √6 गुणा 6 बटा 100। ठीक है, 100 को भी आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 10 गुणा 10, क्योंकि 10 और 10 का गुणा करेंगे तो वापस से हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जोड़े बना लेते हैं। देखिए यहां पर भी 2 का जोड़ा बन गया, यहां पर भी, तो इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, और नीचे से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 6/10 आ गया। लेकिन हमें पॉइंट में बताना है कि भाई इसका जो वर्गमूल है वो क्या है। तो यहां पर नीचे जितनी 0 हैं ऊपर से उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। तो एक ही 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.6। तो ये जो है हमारे तीसरे वाले सवाल का भी आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये जो चौथा एग्जाम्पल है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सवाल क्या है, 0.00
0.25 इसका आपको वर्गमूल कमेंट में बताना है। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।